हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में होता है, लगता है, रहता है, इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में लगे होते हैं। आप इन सेंटेंस को बना भी लेते होंगे, बट इन तरह के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें एक माइनर सा डिफरेंस है जो यहाँ आपको समझना होगा, अदरवाइज आप उसे गलत ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर के जितने भी सेंटेंस हैं आप देखिए, इन सब में लास्ट में होता है या होते हैं वर्ड लगे हैं, और इसी तरह के नीचे के भी जितने भी सेंटेंस हैं इनके लास्ट में भी होता है, होते हैं, इस तरह के वर्ड लगे हुए हैं। देखने में ये दोनों ही सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं, पर इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल भी अलग अलग है। ऊपर के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप देखेंगे कि पहला वर्ड नाउन है, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव है। इसमें भी देखिए, पहला वर्ड नाउन, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव, पहला वर्ड नाउन, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव, और सभी वर्ड होता है, होते पे ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह से नीचे के सेंटेंस में देखिए, पहला वर्ड नाउन तो है लेकिन उसके बाद के वर्ड लगा है और फिर नाउन आया है। पहला वर्ड नाउन, तीसरा वर्ड नाउन, पहला वर्ड नाउन है और तीसरा वर्ड नाउन है। तो जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं इसे बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ या आर का यूज करना होगा, मीन्स वर्ब इज़ या आर का यूज यहाँ पर आपको करना होगा। बट जो नीचे के सेंटेंसेज हैं इन्हें बनाने के लिए आप हैज़ या हैव का यूज करेंगे अगर सेंटेंस प्रेजेंट में दिए हैं तो। आइए देखते हैं आप इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस है, धनी लोभी होते हैं। धनी वर्ड यहाँ पर नाउन है, लोभी एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस की एंडिंग होते हैं वर्ड से हो रहा है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को आप वर्ब इज़ या आर से बनाएंगे। इसका सही ट्रांसलेशन होगा द रिच आर ग्रीडी। गरीब ईमानदार होते हैं। फिर देखिए, पहला वर्ड नाउन, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव और सेंटेंस की एंडिंग होते हैं वर्ड से हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर का यूज किया जाएगा। गरीब ईमानदार होते हैं, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक गरीब व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जबकि पूरे गरीब वर्ग की बात हो रही है, यानी कि पूरे पुअर क्लास की बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया है। मक्खन मुलायम होता है। पहला वर्ड जो मक्खन है यह नाउन है और दूसरा वर्ड मुलायम एडजेक्टिव है और सेंटेंस होता है वर्ड से ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर से इज़ वर्ब का यूज किया जाएगा। बटर इज़ सॉफ्ट, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। हाथी की आँखें छोटी होती हैं। यहाँ पर देखिए आप, पहला वर्ड नाउन है, फिर उसके बाद आँखें छोटी होती हैं। आँखें छोटी होना ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज किया गया है। बीच में कीवर्ड आई है और सेंटेंस की एंडिंग होती है से है। आप देखिए कि अगर नाउन के बाद नाउन आ रहा है और सेंटेंस के लास्ट में अगर सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हो रही है और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है और सेंटेंस की एंडिंग होता है या होती है वर्ड से हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको इज़ या आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। यहाँ पर हो जाएगा एन एलिफेंट्स आइज़ आर स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर एलिफेंट के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाथी के बाद जो कीवर्ड है उसके लिए एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज किया गया है। कभी भी किसी लिविंग पर्सन का नाम दिया हो और उसके बाद का या कीवर्ड आया हो तो हम एपोस्ट्रॉफी और एस दे करके उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से माँ का हृदय कोमल होता है। यहाँ पर फिर देखिए आप, का वर्ड आया है और का वर्ड के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। माँ का हृदय कोमल होता है, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे ए मदर्स हार्ट इज़ टेंडर। ए मदर्स हार्ट इज़ टेंडर। शिक्षक का कार्य कठिन होता है। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं का वर्ड आया है, पर यहाँ पर शिक्षक का जो कार्य है, कार्य यहाँ नॉन लिविंग है, तो ऐसे कंडीशन में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। अगर लिविंग पर्सन है तब तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, पर सेंटेंस में अगर नॉन लिविंग आ जाता है, यहाँ पर कार्य नॉन लिविंग है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत दा से करेंगे और बाद में दा के बाद जो नाउन होगा वो रखेंगे और फिर ऑफ का यूज़ करेंगे। शिक्षक का कार्य कठिन होता है। द वर्क ऑफ अ टीचर इज़ डिफ़िकल्ट।
आपको समझना है कि सेंटेंस के लास्ट में होता है वर्ड आया है, और यहाँ पर पहला वर्ड नाउन है और फिर एडजेक्टिव है, कठिन होना एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है। इस तरह से इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, द वर्क ऑफ अ टीचर इज़ डिफ़िकल्ट। आदमी की दाढ़ी होती है। अब यह सेंटेंस पहले वाले सभी सेंटेंसेस से अलग है। पहला वर्ड नाउन है और तीसरा वर्ड भी नाउन है, बीच में के वर्ड जुड़ा हुआ है। सेंटेंस की एंडिंग होती है वर्ड से है, बट यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब हैज़ या हैव का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड भी नाउन है और तीसरा वर्ड भी नाउन है। और कभी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर पहला वर्ड और तीसरा वर्ड भी नाउन हो और बीच में के वर्ड से जुड़ा हो, सेंटेंस की एंडिंग होता है वर्ड से हो रही हो, तो आपको वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करना है। यहाँ पर इज़ या आर का यूज़ करेंगे तब सेंटेंस गलत हो जाएगा। मर्द के दाढ़ी होती है, मेन हैव बियर्ड्स। माता के दिल होता है, अ मदर हैज़ अ लविंग हार्ट। आदमी के 32 दांत होते हैं। इस सेंटेंस में भी आप देख लीजिए कि पहला वर्ड नाउन है, फिर 32 दांत यहाँ पर एडजेक्टिव है, मीन्स 32 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव, बीच में के वर्ड से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस की एंडिंग होते हैं वर्ड से है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ का यूज किया गया है। इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, अ ह्यूमन हैज़ 32 टीथ। गाय के 4 पैर होते हैं, अ काऊ हैज़ 4 लेग्स। आदमी के पंख नहीं होते, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में आप डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज करेंगे। डज का यूज ही, सी, इट या वन पर्सन के साथ करते हैं या वन पर्सन के नेम के साथ करते हैं। वहीं डू का यूज आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है इसलिए डज नॉट हैव का यूज किया और पंख के लिए विंग्स का यूज किया है। आदमी के पंख नहीं होते हैं, ए ह्यूमन डज नॉट हैव विंग्स। परियों के पंख होते हैं, फेरीज हैव विंग्स। दोस्तों यहाँ पर हैज़ हैव का यूज केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला वर्ड भी जो है नाउन है और तीसरा वर्ड भी नाउन है, बीच में के वर्ड से ये दोनों वर्ड्स जुड़े हैं, लास्ट में होते हैं से इस सेंटेंस की एंडिंग हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इज़ या आर वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हैज़ और हैव का करते हैं। परियां यहाँ पर प्लूरल है इसलिए फेरीज का यूज किया है और प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया है। बाद में पंख के लिए विंग्स लिखा, परियों के पंख होते हैं, फेरीज हैव विंग्स, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, ए ह्यूमन हैज़ 2 लेग्स। विधवा की पति नहीं होता है, ए विडो डज नॉट हैव अ हस्बैंड। दोस्तों अगर आप यहाँ डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का यूज़ ना करना चाहें, सिंपली आप हैज़ या हैव नॉट का यूज़ करके बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, ए विडो हैज़ नॉट अ हस्बैंड। कुंवारे की पत्नी नहीं होती, एन अनमैरिड मैन डज नॉट हैव अ वाइफ। धनी के दिल नहीं होता है, ए रिच पर्सन डज नॉट हैव अ हार्ट। औरत के दाढ़ी नहीं होती, विमेन डू नॉट हैव बियर्ड्स। रूल वही है दोस्तों, पहला वर्ड देखेंगे कि यहाँ पर नाउन है, तीसरा वर्ड भी नाउन है, बीच में के वर्ड है, होती है वर्ड से ये सेंटेंस की एंडिंग है, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए डू नॉट का यूज किया है, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन का यूज है विमेन।